हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस इन्वेस्टिगेट। मैं हूं अब्दुल हक और आज हम बात करने वाले हैं डाइपोल की वजह से टॉर्क जो लगता है उस पर। टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम एक डाइपोल को रखें और उसके बाद उसका टॉर्क का कैलकुलेशन करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं टॉर्क लगता किस तरीके से। सपोज़ यहाँ से यूं इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस यहाँ पर आ रही हैं, दोनों सारी साइड आ रही हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगता है वो उसी डायरेक्शन में लगता है, जबकि नेगेटिव चार्ज है उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सपोज़ कीजिए इधर से आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, तो पॉजिटिव पर चार्ज इधर की साइड लगेगा, जबकि नेगेटिव पर चार्ज फोर्स इस साइड की तरफ लगेगा। तो वो कुछ इस तरीके से होगा। पॉजिटिव चार्ज इधर घूमेगा, नेगेटिव पर फोर्स इधर लग रहा है तो वो इस तरीके से यूँ घूमेगा। तो यहाँ एक रोटेशन सा बनेगा। टॉर्क होता क्या है? टॉर्क रोटेटिंग फोर्स को ही टॉर्क हम कहते हैं। टॉर्क यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर फील होगा। इधर फोर्स लगेगा, ये इधर मूव होगा, इधर फोर्स ये लगेगा, तो ये दोनों पूरा ये इस तरीके से कुछ मूव होगा। एक डाइपोल इस तरीके से मूव होगा। यही होता है टॉर्क का फॉर्मूला। सॉरी, टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस में फोर्स लग रहा है, यही होता है टॉर्क का फॉर्मूला। आइए डेरिवेशन शुरू करते हैं। हमारे डेरिवेशन का नाम है टॉर्क ऑन एन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की। आइए अब हम डाइपोल को ड्रॉ करते हैं। डाइपोल को हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डाइपोल ले लेता हूँ। बड़ा ही आसान है इसको ड्रॉ करना भी। मैंने यहाँ पर एक डाइपोल ले लिया, इसको थोड़ा मिड में ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने डाइपोल जो 2a डिस्टेंस पर सेपरेशन रहता है, जैसा कि मैंने रेफरेंस मान रखा है। ए पर मैं माइनस क्यू को लेता हूँ हमेशा, और बी पर मैं प्लस क्यू को। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लेट कर लेते हैं। वो है डिस्टेंस 2a। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने 2a लेट कर ली है, दैट्स इट। उसके बाद हम क्या जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स जनरेट होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स जनरेट होता है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं शो कर सकता हूँ कि फोर्स इस डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एफ वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी एफ इक्वल टू प्लस क्यू ई। उसी तरीके से अगर हम बात करें इस साइड, यानी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो उसका जो फोर्स होगा वो कुछ इस तरफ यहाँ पर लगेगा। तभी ये इधर की साइड ये घूमेगा और इधर की साइड ये। इसको अगर हम इस तरीके से फील करें, इधर ये फोर्स लगेगा, इधर ये, तो ये रोटेट होएगा। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर फोर्स लगा देते हैं। फोर्स की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हम जानते हैं, एफ इक्वल टू नेगेटिव क्यू ई। यहाँ पर फोर्स में हम डायरेक्शन का भी जिक्र करते हैं। यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, ये जो डाइपोल है ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गई छोटी सी कंस्ट्रक्शन। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन और करने वाले हैं, उसका रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हम यहाँ पर जस्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं इसको यहाँ तक ले लेता हूँ, उसके बाद मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। क्यों ज्वाइन किया है? बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है टॉर्क का। ये इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ, सी पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ भी थीटा होगा। इस तरीके से सब जगह ये थीटा होगा। ये हमारा कुछ इस तरीके का हमारा फिगर है। अब हम जानते हैं कि ये जो टोटल फोर्स होगा, ये इस साइड नेगेटिव में सेम क्वांटिटी, डाइपोल में मोमेंटम मैग्नीट्यूड सेम रहता है दोनों का। इस साइड पॉजिटिव क्वांटिटी, जो नेट फोर्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें नेट फोर्स से मतलब भी नहीं है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टॉर्क।
टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको, लाइटनिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही है, अभी अभी ठीक है। अब जो नेट फार्मूला हमारा, सॉरी, जो मेन फार्मूला है टॉर्क का, वो फार्मूला क्या है मैं लिखता हूँ यहाँ पर। टॉर्क टॉ सॉरी यहाँ पे टी आएगा। टॉर्क टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो ये कंस्ट्रक्शन की लाइन है कि लेट ए बी ए डाइपोल वेयर एट ए नेगेटिव क्यू इज प्रेजेंट एट बी पॉजिटिव क्यू सेपरेटेड एट टू डिस्टेंस। ये जो नॉर्मल लाइनिंग है ये आप लोग देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शंस की लाइन मैंने यहाँ पर आज मेंशन की नहीं है, डायरेक्ट हम डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होगा यहाँ पर, दोनों पर सेम चार्ज, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, तो हम यहाँ पर फोर्स को ले लेते हैं। यहाँ पर हम जो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं फोर्स का, तो फोर्स होगा इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स इट। तो अब टोटल फॉर्मूला क्या बना, अभी जो नेट फॉर्मूला बना मैं उसको आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पर। नेट फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। टॉर्क का क्या बना, टॉ इज इक्वल टू फोर्स ऑन आइदर चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज पर हम फोर्स, हम इस पर भी निकाल सकते हैं। अभी हम पॉजिटिव में क्या, पॉजिटिव की स्टडी करने को ज़्यादा इजी समझता हूँ। इस साइड डायग्राम बनेगा, नेगेटिव में इस साइड बनता है कुछ, अभी मैं समझाता हूँ आपको। फोर्स ऑन आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है हमारा छोटा सा फॉर्मूला। अब हमें फोर्स की तो वैल्यू पता है, अगर हम फोर्स हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से लिया, तो फोर्स की क्या होगी यहाँ पर, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है जो, सॉरी ये फिगर चेंज थोड़ा सा टिल्ट हो गया था हमारा पेज। ये पॉजिटिव चार्ज का जो इस साइड जो फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो अगर हम बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, या तो वो ऊपर होगा इसके या नीचे होगा। ऊपर कोई कंसेप्ट है यहाँ पर हमारे पास, ऊपर की निकालने का कुछ तरीका है नहीं, हम नीचे की बात करते हैं। नीचे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानी यहाँ पर BC है, क्योंकि ये इसको एक ट्राइंगल बन रहा है, ये इन ट्राइंगल BC यूँ कह लीजिए, इन ट्राइंगल BC है या ABC। BC इज परपेंडिकुलर फ्रॉम चार्ज Q विच इज़ एट पॉइंट B। इस तरीके से अगर हम लैंग्वेज लिखें तो इसको हम निकालेंगे। अब हमें BC जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे निकालना है, जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर है। इस वजह से हमें टॉर्क हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, दैट्स इट। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल ABC BC इज इक्वल टू, अब BC किस तरीके से निकालें, हम ट्रिग्नोमेट्री, छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर हम लगाएं, तो जो BC भी रहने दीजिए, मैं और आसान तरीके से बता देता हूँ। साइन अगर हम निकालें, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें BC निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं हम इस ट्राइंगल के अंदर, साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस है यहाँ पर 2a बाय, सॉरी परपेंडिकुलर आता है। परपेंडिकुलर क्या है अपना यहाँ पर, BC, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर था, BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर 2a, या उसे अपन AB भी लिख सकते हैं। इस तो अभी भी जी नज़र आ रहा है आपको जी। इस 2a को मैं इधर ले जाता हूँ, 2a साइन थीटा इज इक्वल टू BC। अब BC की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, BC की जो वैल्यू है वो है 2a साइन थीटा। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, ये जो BC है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पुट कर देता हूँ यहाँ पर, टॉर्क इज इक्वल टू QE मल्टीप्लाई बाय 2a साइन थीटा
सिंस एक चीज़ हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, P जो होता है वो होता है 2QA। मैंने इसको इस तरीके से याद रखा है, ये होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट Q 2A, इसको हम यहाँ पे 2A और इस Q को हम लिख सकते हैं P डॉट E साइन थीटा। हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और साइन थीटा दो क्वांटिटीज़ के बीच में आता है, तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं P क्रॉस E। तो ये दो फॉर्मूले बने टॉर्क के, जिससे हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। बड़ा ही आसान, इसके अंदर सिर्फ एक ट्राइंगल लिया हमने, परपेंडिकुलर फोर्स निकाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, उससे फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया एक चार्ज की वजह से, और हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। अब इसके 2-3 छोटे छोटे से केसेस बनते हैं, वो बड़े आसान केसेस हैं। अगर हम समझते हैं इसको, अगर थीटा ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो हो, तो पी की यानी कि टॉर्क, क्या उस पर टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा। थीटा ज़ीरो का मतलब हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से, सॉरी इसको स्केल से ही समझते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है, अगर वो और इसके इन दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो हो जाए, यानी कि इस तरीके से हो जाए ये, अभी तो ये सर्टेन थीटा पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये और इनमें थीटा का डिफरेंस है। अगर ये थीटा ज़ीरो हो जाए, कम हो के ज़ीरो हो जाए, तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, ये यहीं पर रह जाएगा डाइपोल। पॉजिटिव इधर इसको धकेलेगा, नेगेटिव इधर धकेलेगा, मैग्नीट्यूड 6 में, तो यहीं रह जाएगा। तो क्या इसमें रोटेशन होगी? नहीं होगी। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू ज़ीरो रख देते हैं, फॉर्मूले के अंदर भी हम देखें P साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे, साइन ज़ीरो कितना होता है? ज़ीरो। तो यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं होगी, उसको हमने फिजिकली भी समझ लिया। अगर हम 180 रख देते हैं, 180 के अंदर क्या होगा, आप खुद दिमाग लगाइए। ये 90, ये 180, पॉजिटिव आप इधर देगा और नेगेटिव इधर देगा। जैसे कि अगर ये यहाँ पर अभी हमने पॉजिटिव ले रखा है, यहाँ नेगेटिव ले रखा है। अब मैं इसको यहाँ पर जो क्या कहते हैं, ये हो गया ज़ीरो पर, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ज़ीरो। अगर मैं इसको यूँ घुमा दूँ, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव की वजह से इधर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव की वजह से इधर फोर्स लगेगा, तो नेट फिर से ज़ीरो आएगा। या अगर हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करें, तो P साइन थीटा 180 भी ज़ीरो ही होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 180 भी हो जाएगा तो ज़ीरो होगा। और अगर 90 रखते हैं हम, 90, तो इस पर मैक्सिमम फोर्स इधर की साइड लगेगा, सॉरी पॉजिटिव पे मैक्सिमम फोर्स इस साइड लगेगा, और नेगेटिव और इधर भी मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो रोटेशन सबसे ज़्यादा होगी। और अगर हम उसको, तो ये इस तरीके से आसानी से रोटेट हो जाएगा। अब अगर हम फॉर्मूले में बात करें, तो फॉर्मूले में क्या होगा इसका, P साइन थीटा की वैल्यू अगर हम 90 रख देते हैं थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर फॉर्मूला यही आएगा, T=PE। इसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में कट करके वीडियो लिख देता हूँ, कि आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैंने इसको 3 केसेस को लिख दिया है। व्हेन थीटा 0 नो रोटेशन, व्हेन थीटा 180 नो रोटेशन, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 मैक्सिमम रोटेशन। सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा कंसेप्ट। रोटेशन होता है डाइपोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम इसे रखें, इसके दो फॉर्मूले आए, P साइन थीटा और P क्रॉस E, ये दो फॉर्मूले थे। वीडियो लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है गॉस थ्योरम, गॉस लॉज। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।